अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम आपकी बुक का पार्ट सेकंड स्टार्ट करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि आपकी बुक के दो पार्ट्स हैं। एक है डेटाबेस जो कि चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट होकर चैप्टर नंबर 7 तक है, और एक है सी लैंग्वेज जो कि चैप्टर नंबर 8 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक है। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 8 से सी लैंग्वेज स्टार्ट की थी और चैप्टर नंबर 12 तक हमने पढ़ा है। चैप्टर नंबर 13 और 14 जो है वो हम बाद में इसको कवर करेंगे। आज हमने स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है डाटा बेसिक्स। तो लेक्चर नंबर 1 में हम देखेंगे कि हम कौन कौन से टॉपिक्स आज कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ डाटा, व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन, डिफाइन डाटा प्रोसेसिंग और एक्टिविटीज़ इन डाटा प्रोसेसिंग। ये डाटा और इन्फॉर्मेशन के बारे में हम फर्स्ट ईयर में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन कुछ डाटा प्रोसेसिंग को हम डिटेल से देखेंगे कि डाटा प्रोसेसिंग में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ डाटा। डाटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स रिलेटेड टू एन ऑब्जेक्ट। वो कहता है किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हो सकते हैं, उसे डाटा कहा जाता है। और ऑब्जेक्ट क्या है? एन ऑब्जेक्ट कैन बी अ पर्सन और एनीथिंग। ऑब्जेक्ट जो है वो कोई पर्सन हो सकता है या कोई भी चीज़ हो सकती है जिसके बारे में आप डाटा जो है कलेक्ट कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट देखें, डाटा में कंसिस्ट ऑफ टेक्स्ट, नंबर्स, इमेजेस, साउंड्स और वीडियोस। डाटा जो है वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, टेक्स्ट फॉर्म में हो सकता है, न्यूमेरिक फॉर्म में हो सकता है, या इमेजेस या साउंड या वीडियोस भी हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल देखें, एग्जांपल के तौर पे द डाटा ऑफ अ स्टूडेंट। अब एक स्टूडेंट के बारे में अगर हम डाटा की बात करें तो एक स्टूडेंट का डाटा क्या होगा? उसका रोल नंबर है, स्टूडेंट नेम है, फादर नेम है, या उसके डिफरेंट सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं, तो ये उसका डाटा होगा। उसके बाद नेक्स्ट देखें, व्हाट इज़ इन्फॉर्मेशन। द प्रोसेस डाटा इज़ कॉल्ड इन्फॉर्मेशन। देखें, जब डाटा के ऊपर प्रोसेसिंग कर ली जाती है तो वो इन्फॉर्मेशन में चेंज हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि द प्रोसेस डाटा मतलब ऐसा डाटा जिसके ऊपर काम कर लिया जाता है उसे इन्फॉर्मेशन कहा जाता है। इन्फॉर्मेशन इज़ मीनिंगफुल, यूज़फुल एंड ऑर्गेनाइज्ड। लेकिन जब डाटा के ऊपर हम काम कर लेते हैं, कैलकुलेशंस कर लेते हैं, तो ज़ाहिर बात है वो एक मीनिंगफुल फॉर्म में आ जाता है, यूज़फुल फॉर्म में आ जाता है, तो उसे इन्फॉर्मेशन कहा जाता है। डाटा इज़ यूज्ड एज इनपुट फॉर प्रोसेसिंग एंड इन्फॉर्मेशन इज़ द आउटपुट ऑफ दिस प्रोसेसिंग। डाटा जो है वो इनपुट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, जब आपके पास डाटा होता है आप उसको कंप्यूटर में इनपुट करते हैं और कंप्यूटर उसके ऊपर प्रोसेसिंग करने के बाद आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो हम कह सकते हैं कि डाटा जो है वो एक इनपुट के तौर पे कंप्यूटर को दिया जाता है और इन्फॉर्मेशन जो है वो एक आउटपुट के तौर पे कंप्यूटर से बाहर हमें डिस्प्ले हो जाती है। द डाटा ऑफ स्टूडेंट्स कैन बी यूज टू प्रोड्यूस यूजफुल इन्फॉर्मेशन सच एज टोटल मार्क्स एंड ग्रेड ऑफ द स्टूडेंट्स। देखिए, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स का डाटा है आपके पास, आप स्टूडेंट्स के ग्रेड मालूम करने के लिए उनके मार्क्स जो हैं वो कंप्यूटर में इनपुट करते हैं और कंप्यूटर आपको स्टूडेंट्स के ग्रेड बता देता है। तो इसका मतलब कंप्यूटर ने प्रोसेसिंग करने के बाद डाटा को इन्फॉर्मेशन में चेंज कर दिया। तो डाटा और इन्फॉर्मेशन की डेफिनेशंस के बाद हम देखेंगे कि डाटा प्रोसेसिंग है क्या। द प्रोसेस ऑफ मैनिपुलेटिंग डाटा टू अचीव द रिक्वायर्ड ऑब्जेक्टिव्स एंड रिजल्ट्स इज कॉल्ड डाटा प्रोसेसिंग। डाटा को इन्फॉर्मेशन में चेंज करने के लिए जो ऑपरेशंस किए जाते हैं या जो प्रोसेसिंग की जाती है उसे डाटा प्रोसेसिंग कहते हैं। आपके पास डाटा है, आपने उसको कंप्यूटर में इनपुट किया, कंप्यूटर उसके ऊपर प्रोसेसिंग करता है और उसको इन्फॉर्मेशन में चेंज कर देता है। तो कंप्यूटर ने जो काम किया है वो उसने डाटा को इन्फॉर्मेशन में चेंज कर दिया, तो इसे ही डाटा प्रोसेसिंग कहते हैं। द सॉफ्टवेयर इज़ यूज टू प्रोसेस डाटा। डिफरेंट सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किए जाते हैं डाटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए। उसके बाद हम डिटेल में जो हमारे नया टॉपिक मतलब हम देखेंगे, क्योंकि ये चीज़ें तो अभी तक हम फर्स्ट ईयर में भी पढ़ चुके हैं कि डाटा क्या होता है, इन्फॉर्मेशन क्या होती है, या डाटा प्रोसेसिंग क्या होती है। लेकिन आज हमने जो देखना है वो है एक्टिविटीज़ इन डाटा प्रोसेसिंग, कि डाटा प्रोसेसिंग में हमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी पड़ती हैं। तो देखें, 3 एक्टिविटीज़ हैं। डाटा कैप्चरिंग है, डाटा मैनिपुलेशन है और मैनेजिंग आउटपुट रिजल्ट्स हैं। तो ये 3 एक्टिविटीज़ जो हैं इन तीनों के ज़रिए ही डाटा प्रोसेसिंग की जाती है। तो सबसे पहले देखते हैं कि डाटा कैप्चरिंग क्या है। The process of recording the data in some form is called data capturing. डाटा को कलेक्ट करना, डाटा को रिकॉर्ड करना किसी भी फॉर्म के अंदर, उसे डाटा कैप्चरिंग कहते हैं। देखिए, जब आपने डाटा के ऊपर कोई भी प्रोसेसिंग करनी है तो सबसे पहले आपको डाटा को कलेक्ट करना पड़ेगा। तो कलेक्ट करना या कैप्चर करना एक ही बात है। तो डाटा को कलेक्ट करने को डाटा कैप्चरिंग कहते हैं। डाटा में बी रिकॉर्डेड ऑन सोर्स डॉक्यूमेंट्स। डाटा जो है वो किसी भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह पे रिकॉर्ड किया जा सकता है। डाटा इज़ गिवन टू द कंप्यूटर थ्रू इनपुट डिवाइसेस। और उसके बाद डाटा को यानी कि डाटा को कैप्चर करने के बाद डाटा को दे दिया जाता है कंप्यूटर को। तो डाटा कैप्चरिंग में सिर्फ इतनी सी बात आएगी कि डाटा को रिकॉर्ड करना, डाटा को कलेक्ट करना। दूसरे नंबर पे देखें, डाटा मैनिपुलेशन है। द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन डाटा। मैनिपुलेशन का मतलब होता है काम करना।
अब डाटा हमने कैप्चर करने के बाद जो दूसरा प्रोसेस आता है उसे कहते हैं डाटा मैनिपुलेशन। तो द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन डाटा इज कॉल्ड डाटा मैनिपुलेशन। डाटा के ऊपर डिफरेंट किस्म के ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा सकते हैं। जब आप डाटा को कलेक्ट करते हैं, हो सकता है आपने उनको ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो या और भी डिफरेंट किसी आपने उनको स्टोर करना हो किसी जगह पर। ये तमाम किस्म के जो ऑपरेशंस हैं इसे डाटा मैनिपुलेशन कहते हैं। अब डाटा मैनिपुलेशन में वो कहता है कि 4 चीज़ें हैं। आप डाटा को 4 तरह से मैनिपुलेट कर सकते हैं। एक क्लासीफाइंग, डाटा की क्लासिफिकेशन की जा सकती है, कैलकुलेशन की जा सकती है, सॉर्टिंग की जा सकती है और समराइजिंग की जा सकती है। अब देखें सेकंड पॉइंट जो कि डाटा मैनिपुलेशन है, इसमें से मज़ीद 4 पॉइंट्स हमारे सामने आए कि डाटा की मैनिपुलेशन 4 तरह से की जा सकती है, क्लासीफाइंग, कैलकुलेशन, सॉर्टिंग और समराइजिंग। तो हम इन चारों पॉइंट्स को डिटेल में देखेंगे कि क्लासीफाइंग करने का क्या मतलब है। अ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डाटा इनटू क्लासेस इज़ कॉल्ड क्लासीफाइंग। देखिए क्लासीफाइंग का मतलब यही है कि डाटा की क्लासिफिकेशन कर देना, उनको ग्रुप्स में डिवाइड कर देना, इसे क्लासिफिकेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, द डाटा इन कॉलेज कैन बी क्लासिफाइड इन 2 ग्रुप्स। द डाटा ऑफ स्टूडेंट्स में बी इन 1 ग्रुप एंड डाटा ऑफ टीचर्स में बी इन 2nd ग्रुप। देखिए फॉर एग्जांपल, मैं आपको कोई डाटा देता हूँ और मैं आपको कहता हूँ कि आपने इन डाटा को क्लासीफाई करना है। फॉर एग्जांपल ICS के स्टूडेंट्स को एक ग्रुप में कर दें और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को एक ग्रुप में कर दें। तो ये इसका मतलब आपने क्या प्रोसेस परफॉर्म किया है, आपने क्लासिफिकेशन की है, स्टूडेंट्स को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। इसी तरह से टीचर्स और स्टूडेंट्स को डिवाइड किया जा सकता है, मतलब पूरे कॉलेज के अंदर 2 ग्रुप्स बनाए जा सकते हैं। एक ग्रुप के अंदर टीचर्स का डाटा हो सकता है, दूसरे ग्रुप के अंदर स्टूडेंट्स का डाटा हो सकता है। तो इस प्रोसेस को क्लासिफिकेशन कहते हैं, यानी कि क्लासीफाइंग करना डाटा की। दूसरे नंबर पे है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन भी की जा सकती है, मतलब जो डाटा आप कैप्चर करेंगे उसको कैलकुलेट भी किया जा सकता है। द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग अरिथमेटिक ऑपरेशंस ऑन डाटा इज़ कॉल्ड कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन करना मतलब द कॉमन कैलकुलेशंस आर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये डिफरेंट प्रोसेस या डिफरेंट कैलकुलेशंस हो सकती हैं जो आप डाटा के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, द टोटल मार्क्स ऑफ स्टूडेंट आर कैलकुलेटेड टू फाइंड द ग्रेड। जैसे कि आपके पास स्टूडेंट के टोटल मार्क्स हैं, आप उनको फार्मूले के ज़रिए कैलकुलेट कर सकते हैं और उसका ग्रेड फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने डाटा के ऊपर कैलकुलेशन की तो आपको इन्फॉर्मेशन क्या मिली कि स्टूडेंट का ग्रेड क्या है। आपके पास डाटा क्या था, स्टूडेंट के मार्क्स थे, आपने उसके ऊपर कैलकुलेशन की यानी कि प्रोसेसिंग की, उसके नतीजे में आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिली कि स्टूडेंट का ग्रेड A है या B है या C है। तो इस तरह से डाटा के ऊपर प्रोसेसिंग की जाती है। उसके बाद डाटा को सॉर्ट किया जा सकता है। अब सॉर्टिंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डाटा। अब सॉर्टिंग का मतलब ही अरेंज करना होता है। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डाटा इन अ लॉजिकल सीक्वेंस इज़ कॉल्ड सॉर्टिंग। किसी भी सीक्वेंस के अंदर, किसी भी तरतीब के अंदर डाटा को तरतीब देना, उसे सॉर्टिंग कहते हैं। अब सॉर्टिंग की एग्जांपल भी देख लेंगे। द डाटा कैन बी सॉर्टेड न्यूमेरिकली एंड अल्फ़ाबेटिकली। डाटा को सॉर्ट किया जा सकता है, न्यूमेरिकली भी सॉर्ट किया जा सकता है, अल्फ़ाबेटिकली भी सॉर्ट किया जा सकता है। न्यूमेरिकली मतलब नंबरिंग के बेस के ऊपर, अल्फ़ाबेटिकली मतलब अल्फ़ाबेट्स की बेस के ऊपर, मतलब ABC की बेस के ऊपर भी सॉर्ट किया जा सकता है। एग्जाम्पल देखें, द नेम्स ऑफ स्टूडेंट्स कैन बी सॉर्टेड अकॉर्डिंग टू द ऑब्टेन्ड मार्क्स। देखिए फॉर एग्जांपल, मैं आपको लिस्ट देता हूँ स्टूडेंट्स की और मैं आपको कहता हूँ कि इनको इनके नंबर्स की बेस के ऊपर आपने सॉर्ट करना है। मतलब जिसके मार्क्स सबसे ज़्यादा हैं वो टॉप पे आ जाएगा, फिर उससे कम मार्क्स वाला दूसरे नंबर पे, फिर उससे कम मार्क्स वाला तीसरे नंबर पे। इस तरह से आप उनको नंबर्स की बेस पे सॉर्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब आप उनको न्यूमेरिकली सॉर्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपको कहता हूँ कि आप इनको अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट करें, तो हो सकता है कि उनके नेम की बेस के ऊपर, मतलब जिन बच्चों के नाम A से शुरू होते हैं वो सबसे टॉप पे आ जाएंगे, फिर B वाले, फिर C वाले। तो इसका मतलब आप उनको अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से डाटा को डिफरेंट तरह से सॉर्ट भी किया जा सकता है। उसके बाद एक और ऑपरेशन है जो कि डाटा के ऊपर परफॉर्म किया जा सकता है। द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इन अ मोर कंसाइज एंड यूजेबल फॉर्म इज़ कॉल्ड समराइजिंग। समराइज़ का मतलब जैसे समरी से निकला है, समरी का मतलब होता है खुलासा किसी चीज़ का, मतलब एक लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को एक शॉर्ट फॉर्म के अंदर समराइज़ कर देना। अब समराइज़ करने से क्या फ़ायदा होता है कि वो चीज़ आसानी से समझ आ जाती है। इसमें 2 वर्ड हैं, एक कंसाइज है, एक यूजेबल है। देखिए यूजेबल फॉर्म हो जाती है, अगर आपके पास डाटा बहुत लार्ज है तो उसको इस्तेमाल करने में मुश्किल हो जाती है, तो उसको यूजेबल फॉर्म में लाने के लिए कंसाइज का मतलब होता है समझ आ जाने वाला। तो आप जब डाटा को समराइज़ कर लेते हैं, एक छोटी फॉर्म में ले आते हैं, तो डाटा आपको आसानी से समझ आ जाता है। तो इसे समराइजिंग कहते हैं कि लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को एक शॉर्ट फॉर्म के अंदर ले आना। अब फॉर एग्जाम्पल देखें, द डाटा ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास कैन बी समराइज्ड टू शो द नंबर ऑफ पास्ट एंड फेल्ड स्टूडेंट्स। देखिए आपके पास एक क्लास है जिसमें 100 स्टूडेंट्स हैं, आप उसके डाटा को समराइज़ करते हैं और एट द एंड आप ये रिज़ल्ट बताते हैं कि इसमें से 50 बच्चे जो हैं वो पास हैं और 50 फेल हैं, या 90 बच्चे जो हैं वो पास हैं और 10 फेल हैं। तो इस तरह से आपने 100 बच्चों को समराइज़ कर दिया, उनके रिज़ल्ट को समराइज़ करके एक रिज़ल्ट दिया कि क्लास का रिज़ल्ट जो है वो 90% है या 50% है। तो आसानी से पूरी बात समझ आ जाती है, बजाय इसके कि हर किसी को
हर बच्चे के अलग अलग नंबर किसी को बताए जाएँ, आप समराइज़ फॉर्म में किसी को ये बता सकते हैं कि इस क्लास का 90% रिजल्ट है, तो इसका मतलब है कि 90 बच्चे पास हैं और 10 जो है वो फेल हैं। इस तरह से डाटा को समराइज़ करके किसी को बताना, इसे कहते हैं समराइज़ करना डाटा को, मतलब एक रिड्यूस कर देना डाटा को लार्ज अमाउंट। अब ये तीसरी फॉर्म आ गई। देखें अभी हमने डाटा मैनिपुलेशन पढ़ी है जिसके हमने 4 चीज़ें देखी, क्लासीफाइंग करना, कैलकुलेशन करना, उसके अलावा सॉर्टिंग करना और समराइजिंग करना। जब ये चारों काम, ये चारों प्रोसेसिंग्स आप कर लेते हैं डाटा के ऊपर, इनमें से कोई भी प्रोसेसिंग आप करते हैं तो उसके नतीजे में आपको कोई ना कोई रिजल्ट्स मिलते हैं। अब ये तीसरी चीज़ जो आ रही है, जैसे कि हमने स्टार्ट में देखा था कि 3 एक्टिविटीज़ हैं डाटा प्रोसेसिंग के अंदर, डाटा को कैप्चर करना, डाटा को मैनिपुलेट करना और फिर रिजल्ट्स देखना। तो हम 2 चीज़ें देख चुके हैं, डाटा को कैप्चर किया और उसके बाद डाटा को मैनिपुलेट किया 4 तरह से। अब हमने देखना है कि जब हम डाटा को मैनिपुलेट करते हैं तो उसके नतीजे में हमें कोई ना कोई रिजल्ट्स मिलते हैं, तो उन रिजल्ट्स के साथ हम क्या करते हैं। तो मैनेजिंग करनी होती है आउटपुट रिजल्ट्स की, कि आउटपुट रिजल्ट्स को आप किस तरह से मैनेज करते हैं। तो 4 चीज़ें हैं, मतलब 4 तरह से आप डाटा को, उनके जो रिज़ल्ट्स हैं उनको मैनेज कर सकते हैं। स्टोरेज कर सकते हैं, रिट्रीवल कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं या रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। मतलब वो जो चारों ऑपरेशंस अभी हमने परफॉर्म किए हैं, दैट इज़ समराइजिंग, सॉर्टिंग, कैलकुलेशन या क्लासीफाइंग, उनके नतीजे में हमें कोई ना कोई रिज़ल्ट मिलता है। उनको मैनेज करने के लिए 4 तरीके हैं। स्टोर किया जा सकता है, उनको रिट्रीव किया जा सकता है, कम्युनिकेट किया जा सकता है और रिप्रोडक्शन किया जा सकता है। तो इनकी भी डिटेल देखते हैं कि ये चारों काम किस तरह से हैं। स्टोरेज का मतलब सिंपल है, द प्रोसेस ऑफ रिटेनिंग डाटा फॉर फ्यूचर यूज इज कॉल्ड डाटा स्टोरेज। आपको कैलकुलेशन के नतीजे में या समराइजिंग के नतीजे में जो भी रिजल्ट मिला है आप उसको स्टोर कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्टोरेज। फॉर एग्जांपल द स्टूडेंट्स डाटा कैन बी स्टोर्ड ऑन हार्ड डिस्क। फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट्स के डाटा को, आपने स्टूडेंट्स के ग्रेड जो है वो कैलकुलेट किए हैं, आप उनको स्टोर कर सकते हैं हार्ड डिस्क के अंदर। इसी तरह से रिट्रीवल का मतलब होता है स्टोर किए हुए डाटा को दोबारा से एक्सेस करना, दोबारा से निकालना। जैसे कि आपके कंप्यूटर में डाटा पड़ा हुआ है, आप उसको दोबारा से जब ओपन करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड रिट्रीवल, मतलब पहले से स्टोर किए हुए डाटा को दोबारा से ओपन करना। द प्रोसेस ऑफ एक्सेसिंग एंड फेचिंग द स्टोर्ड डाटा इज़ कॉल्ड डाटा रिट्रीवल। वो कहते हैं एक्सेस करना या फेच करना, स्टोर किए हुए डाटा को दोबारा से ओपन करना, उसे रिट्रीवल कहा जा सकता है। तो ये काम भी आप कर सकते हैं। द डाटा कैन बी रिट्रीव्ड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। डाटा जो है जब भी आपको ज़रूरत हो उसको रिट्रीव किया जा सकता है। द रिट्रीव डाटा कैन बी डिस्प्लेड इन डिफरेंट फॉर्म्स। जो डाटा रिट्रीव होकर आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, आप उसको डिफरेंट फॉर्म में देख सकते हैं, सच एज रिपोर्ट की सूरत में देख सकते हैं या ग्राफ या चार्ट की सूरत में आप देख सकते हैं। ग्राफ या चार्ट्स इस तरह ही हैं जैसे क्रिकेट मैच के दौरान आप देखते हैं कि एट द एंड जो पूरे मैच की एक समरी है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही होती है। तो वो समरी डिफरेंट तरीके से आ सकती है, वो चार्ट भी हो सकता है, वो एक रिपोर्ट कार्ड की सूरत में भी आपके सामने आ सकती है। तो रिट्रीव होने वाला डाटा जो है वो किसी भी फॉर्म के अंदर स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, द स्टूडेंट्स डाटा कैन बी रिट्रीव्ड फ्रॉम द हार्ड डिस्क एनी टाइम टू प्रिपेयर द रिजल्ट कार्ड। देखिए आपने जो डाटा स्टोर किया था स्टूडेंट का, आपने स्टूडेंट का रिजल्ट कैलकुलेट करके डाटा स्टोर कर दिया था, तो जिस टाइम भी आपको ज़रूरत हो स्टूडेंट्स के रिजल्ट कार्ड बनाने की, आप उस डाटा को रिट्रीव करके उनके रिजल्ट कार्ड बना सकते हैं। कम्युनिकेशन का मतलब द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डाटा फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं। कम्युनिकेशन क्या होती है कि कम्युनिकेट करना, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना। तो आपने जो रिजल्ट्स कैलकुलेट किए हैं आप उनको कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल द रिजल्ट्स कैन बी सेंड टू द स्टूडेंट्स वाया ईमेल। देखें फॉर एग्जांपल वो कहता है कि जैसे कॉलेज में स्टूडेंट्स का रिजल्ट आपने कैलकुलेट किया है, उसके ऊपर प्रोसेसिंग की है, तो फाइनली जो भी रिजल्ट कैलकुलेट हुआ है आप उसको ईमेल के ज़रिए स्टूडेंट्स को सेंड भी कर सकते हैं या मैसेज के ज़रिए स्टूडेंट्स को सेंड भी कर सकते हैं। लास्ट है रिप्रोडक्शन, द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग और डुप्लीकेटिंग डाटा। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है, देखिए प्रोडक्शन का मतलब होता है बनाना और रिप्रोडक्शन का मतलब होता है दोबारा बनाना, उसकी कॉपीज़ बनाना। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें डाटा की कॉपीज़ बनाई जाती हैं या उसको डुप्लीकेट किया जाता है उसे रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो आप डाटा की कॉपीज़ भी बना सकते हैं, मतलब आपके पास एक रिज़ल्ट आया है, एक रिज़ल्ट कार्ड है किसी भी स्टूडेंट का, तो आप उसकी डिफरेंट कॉपीज़ बना सकते हैं। अगर आपने उनको 2 या 3 जगह पर, फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट का रिज़ल्ट कार्ड है, आपने एक कॉपी जो है उनके घर ट्रांसफ़र करनी है, एक कॉपी जो है वो स्टूडेंट को देनी है और एक कॉपी जो है वो कॉलेज के रिकॉर्ड में रखनी है, तो आप उसी रिज़ल्ट की 3 कॉपीज़ करवा सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड रिप्रोडक्शन। तो एग्जांपल में देखें, द डाटा कैन बी रिप्रोड्यूस्ड इफ़ डिफरेंट यूज़र्स नीड डाटा एट डिफरेंट लोकेशंस। अगर एक ही डाटा की ज़रूरत 3 या 4 लोगों को है तो आप उस डाटा की कॉपीज़ बना सकते हैं। तो ये पूरा डाटा प्रोसेसिंग की एक्टिविटीज़ थी। देखें हम इसको थोड़ा सा समराइज़ करते हैं कि हमने एक्टिविटीज़ देखी डाटा प्रोसेसिंग की। 3 एक्टिविटीज़ थी, डाटा कैप्चरिंग, डाटा मैनिपुलेशन और मैनेजिंग आउटपुट रिजल्ट्स। डाटा कैप्चरिंग बिल्कुल सिंपल, डाटा को कैप्चर करना, रिकॉर्ड करना। दूसरे नंबर पर डाटा मैनिपुलेशन था, प्रोसेसिंग्स करना, ऑपरेशंस करना। 4 तरह के ऑपरेशंस देखे,
क्लासीफाइंग, कैलकुलेशन, सॉर्टिंग, समराइजिंग। ये चारों ऑपरेशंस के ज़रिए हमें जो रिज़ल्ट्स मिलते हैं हम उन रिज़ल्ट्स को मैनेज कर सकते हैं 4 तरह से: स्टोरेज, रिट्रीवल, कम्युनिकेशन और रिप्रोडक्शन। इस तरह से ये पूरे लेक्चर का आज का टॉपिक इतना ही है। कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे।